अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टाइम है जैसे शाम से थोड़ा पहले का टाइम है और काफ़ी टाइम के बाद मेरा दिल हुआ कि मैं आइस खाऊं, यानी आइसक्रीम खाऊं। हम लोग यहाँ पे आइस कहते हैं। तो ये मैं लेके आई थी उस दिन, शॉप में नज़र आ गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा, यानी जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी, शादी से पहले की बात है, तो ये वाली जो आइस है ये मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी। तो वही बातें, वही टाइम मुझे याद आ गया। तो अक्सर हम लोग यही लेकर आते हैं, मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और मैंने आइस उठा लिया। वैसे मैं आइसक्रीम बहुत कम खाती हूँ और कभी बहुत ही महीनों के बाद ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं आइसक्रीम खाऊँ, और ये अक्सर दिसंबर में होता है। मुझे नहीं पता इसके साथ मेरे साथ क्या ट्रेजिडी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मेरा दिल करता है कि मैं आइसक्रीम खाऊँ। गर्मी में इतना मेरा दिल नहीं करता। खैर, यहाँ पे अब इंजॉय होगी हमारी आइस और उसके बाद हम लोग जाएंगे, यानी मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। जब आइसक्रीम खाती हूँ तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर वॉक तो ज़रूरी हो जाती है ना। तो इसके बाद मैं जाऊँगी वॉक के लिए। रायान भी साथ में जाएगा, क्योंकि ये शाम से पहले हम इसको, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं कि एवरी डे इसको हम लोग लेके जाए पार्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और इसका बच्चों के साथ घुल मिलना भी ज़रूरी होता है। तो बाहर हम लोग आ गए थे। रायान भी काफ़ी टाइम तक खेलता रहा अपने क्या कहते हैं, छोटे से पार्क में। और फिर शाम से पहले पहले हम लोगों ने सोचा अब वॉक की जाए, तो वॉक करते जा रहे थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी जो वैसे तो ये एक ही ओपन था इसमें, ये जो शोरूम है, और बाकी जो थे वो बंद हो चुके थे। लेकिन हम लोग चूँकि सोच रहे हैं गाड़ी चेंज करने का, तो सोचा अभी यहाँ से भी एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे कि गाड़ियाँ प्राइजेस क्या है और कौन सी मॉडल तो ज़ाहिर है जो इसका शोरूम है गाड़ियों का उसी मॉडल के थे। लेकिन वैसे ही हम लोग चक्कर लगा लेते हैं। तो आते आते जो एक शोरूम था दूसरे साइड पे, रोड के दूसरे साइड पे है, था तो वो बंद, लेकिन मुझे ये गाड़ी नज़र आ गई और आप यकीन करें मुझे ये इतनी अच्छी लगी। लेकिन ये गाड़ी फैमिली के लिए तो ठीक नहीं है, ज़ाहिर है अगर मैं और मेरे हस्बैंड अकेले होते तो फिर तो बन सकता था। लेकिन अब फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके साथ ये गाड़ी लेना और इसको यूज़ करना बेवकूफ़ी ही है। तो ये गाड़ी, इससे मैं आगे पीछे हो रही थी और सोचा आप लोग के लिए भी एक वीडियो में बना लेती हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन नहीं हो रहा था। खैर, फिर मैंने सोचा, मुझे एक आइडिया आया कि जो भी कार के शौकीन हैं, तो ये यागवा हम लोग यहाँ पे कहते हैं, और कुछ लोग इसको जेगोर कहते हैं, कुछ जेगुआर कहते हैं। अब मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन हम लोग यहाँ पे यागवा कहते हैं। तो क्या आप लोगों में किसी को ये आइडिया है कि इसकी पाकिस्तानी प्राइस क्या हो सकती है? इसकी प्राइस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इसकी प्राइस क्या थी। ओके जी, शाम के टाइम में हैवी नहीं कुछ खाती, चूँकि शाम से पहले तो एक कप मैंने आइसक्रीम भी खा ली थी। उसके बाद फिर वॉक तो हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं एहतियात कर रही थी और सोचा कि नहीं, मैं हैवी नहीं कुछ खाती। तो इसलिए मैंने सोचा मैं म्यूसली को जो योगर्ट है, यानी दही और दूध मिला के उनको मिक्स करके, फिर मैं जो फ्रूट वाली म्यूसली होती है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आज शाम को मैं इसी को एंजॉय कर लूँगी और हैवी चीज़ों से ख़ुद को मैं बचा लूँगी। तो ये हैं जी नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप्स। आज नाश्ते में जो एयर ब्रेड जिसको कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पे ब्रोचन कहते हैं, तो सोचा ब्रोचन ही खा लिए जाए, क्योंकि ये ब्राउन वाले हैं, वाइट वाले नहीं हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं।
तो बस इसके साथ में चीज़ तो आज मैं नहीं लूँगी क्योंकि डेली चीज़ लेती हूँ, तो आज नहीं दिल हो रहा था। साथ में मैंने एग्स और बॉईल कर लिए, और एग का भी हमारे घर में इशू ये होता है कि निदा जो वाइट पार्ट है वो नहीं खाती, तो उसके लिए मैं येलो जस्ट अलग कर लेती हूँ। और साथ में मैं सलाद ले रही हूँ। कभी कभी ये जो ब्रेकफास्ट है ना सिंपल वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल होता है, जिसको अगर आप थोड़े से एहतिमाम के साथ पेश करते हो ना, सलाद वगैरह काट के, चीज़ का एक स्लाइस रख के, तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट के बाद जनाब होते हैं शुरू अपने घर के काम, और सबसे पहले मैंने सोचा एक मशीन शुरू कर लेती हूँ। लॉन्ड्री भी करनी थी क्योंकि बच्चों के घर में तो हर दूसरे दिन कपड़े धोने ही होते हैं, तो वो कर रही थी। और कुछ लोग पूछ रहे थे तंदूर के बारे में, तो तंदूर यहाँ देसी जो शॉप्स होते हैं पाकिस्तानी इंडियन शॉप, वहाँ से आपको इजीली मिल सकते हैं। और इसी तरह ब्लीच के भी आते हैं, तो ब्लीच भी आपको वहीं से मिल सकते हैं। मैं काम कर रही थी, दूसरे निदा की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा ब्रेड पकौड़ा बनाओ। इसको सिंपल वाले जो ब्रेड पकौड़ा होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, विदाउट एनी फिलिंग के। और ग्रीन चीज़ें यानी ग्रीन कोरिएंडर हो गया फ्रेश, और चिली हो गई, तो वो फिर मैं नहीं डालती हूँ इसके लिए, क्योंकि इसको बस ब्रेड के स्लाइसेस जो बेसन में थोड़ी बहुत स्पाइसेस डाल के और मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो ये बड़े मज़े से और बहुत ही शौक़ से खा लेती है। तो 11 बजे का टाइम था, मैंने सोचा चलो मैं चाय भी रख लूँगी अपने लिए, और मैं भी साथ में चाय वगैरह एंजॉय कर लूँगी, क्योंकि चाय तो दिन में 3 दफ़ा, कभी 2 और कभी 3 दफ़ा मैं पी ही लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं चाय ले रही थी, इनके साथ मैंने भी एक 2 स्लाइस ले लिए थे। और उसके बाद मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। बैंगन मैं हर दफ़ा चेंज ही बनाती हूँ। इस दफ़ा मैं जर्मन वाले बैंगन लेके आई थी, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इतना जायका नहीं होता है इनमें। और यहाँ पे मुझे मज़े की बात याद आ गई। मज़े की बात ये थी कि रयान ने जब ये बैंगन, उसने फ़र्स्ट टाइम तो नहीं देखे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसने जब ये बैंगन देखे तो मुझे आगे कहते हैं मम्मा किंग कॉन्ग। तो मेरी हंसी रुक नहीं रही थी जब मैंने इसकी ये बात सुनी, क्योंकि बच्चे कभी कभी ना ये अचानक से कोई इतनी फ़नी बात कर जाते हैं कि बस वो फिर दिमाग में बैठ ही जाती है। तो मैं बार बार हंसे जा रही थी, और वो कह रहा था मामा किंग कॉन्ग। मैंने कहा ये इतने बड़े तो खैर नहीं है। और साथ में मैं चना भी भिगो रही थी, क्योंकि या तो शाम को ही उबाल के रख लूँगी या फिर नेक्स्ट डे उबालूँगी, क्योंकि चना भी हमारे घर में ज़रूर उबला हुआ पड़ा होता है। मेरे हस्बैंड ऐसे ही एक बाउल में डाल के खा लेते हैं। तो बैंगन मैंने रख दिए थे, थोड़ा सा ऑयल लगा के ओवन में रख दिए थे, और उसके लिए मैं तड़का बना रही हूँ। और जनाब यहीं पे कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे, कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर कर दे। मुझे कमेंट का इस दफ़ा बहुत इंतज़ार रहेगा, ताकि आप लोग मुझे बता सको कि इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में क्या हो सकती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँगी। और जी कुछ लोग आ जाते हैं, वीडियो वॉच कर लेते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो गुजारिश है आप लोगों से कि सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पे हो गए थे जनाब बैंगन, और अभी मैं इनका छिलका उतारूँगी, थोड़ा सा इनको कूटूँगी, लेकिन साथ साथ में बच्चों के स्नैक का भी था। स्नैक टाइम तो खैर नहीं था, डिनर टाइम हो रहा था, लेकिन निदा तो ज़ाहिर है वो बैंगन वगैरह बिल्कुल टच भी नहीं करती, और उसका दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए ये बैक्ड पोटैटोज़ बना लूँ, और रायन भी खा लेगा साथ में। तो ये बच्चों के लिए यहाँ पे इजी काम हो जाता है कि इतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये रहा जनाब फाइनल लुक भरते का, और ये यकीन करें ब्रेड पे लगा के खाने का इतना मज़ा आता है कि आपको रोटी भी अगर आप इसके साथ ना बनाएं तो मज़ा आता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।